उड़ीसा के तट पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस परम चेतना का केंद्र है जहां पहुंचते ही इंसान के तर्क और विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस रहस्य की जड़ें सतयुग के उस कालखंड में छिपी हैं जब राजा इंद्रद्युम्न मालवा के शासन पर बैठे थे। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे और उनके मन में एक ही अभिलाषा थी, परमेश्वर के साक्षात दर्शन करना। उन्हें पता चला कि उत्कल प्रदेश उड़ीसा की नीली पहाड़ियों में भगवान नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से विराजते हैं और वहां के सब्र कबीले के लोग उनकी पूजा करते हैं। राजा ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को उस गुप्त स्थान का पता लगाने भेजा। विद्यापति जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु हर सुबह जंगल के घने अंधकार में कहीं जाता है और जब लौटता है तो उसके शरीर से दिव्य चंदन और कस्तूरी की महक आती है। विद्यापति ने चतुराई और प्रेम से विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया और अंततः उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया। जब विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव के दर्शन किए तो वे स्तब्ध रह गए। वे साक्षात नीलमणि के बने हुए थे जिनकी आभा से पूरा जंगल जगमगा रहा था। लेकिन जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना मिली और वे वहां पहुंचे, भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा शोक में डूब गए और अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस रूप में तुम्हें नहीं मिलूंगा, पर मैं दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में समुद्र के किनारे प्रकट होऊंगा। यहीं से शुरू होता है उस दिव्य काष्ठ लकड़ी का रहस्य जो आज भी जगन्नाथ जी के विग्रह के भीतर धड़कता है। समुद्र में बहता हुआ वह विशाल चंदन का लट्ठा कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा के सैकड़ों हाथी और हत्यारों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तभी राजा को समझ आया कि भक्ति के बिना शक्ति व्यर्थ है। जब विश्ववसु और राजा ने मिलकर उस लकड़ी को छुआ तो वह तिनके की तरह हल्की हो गई। आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि समुद्र के खारे पानी में वह लकड़ी हारों सालों से सुरक्षित कैसे है। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब उस लकड़ी को मूर्ति का रूप देने के लिए साक्षात देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर प्रकट हुए। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो पूरे राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकारों को बुलाया गया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही कोई मूर्तिकार उस लकड़ी पर अपनी छैनी चलाता, पत्थर को काटने वाली छैनी ही टूट जाती। राजा अत्यंत चिंतित हो गए कि यदि लकड़ी इतनी कठोर है कि लोहे को तोड़ रही है तो भगवान का विग्रह कैसे बनेगा। तभी सभा में एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए जो साक्षात देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा के सामने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मुझे 21 दिन का समय चाहिए। मैं एक बंद कमरे में कार्य करूंगा और इन 21 दिनों तक कोई भी उस कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो मैं उसी क्षण कार्य छोड़कर अंतर ध्यान हो जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और मंदिर के गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए गए। बाहर से केवल लकड़ी को तराशने की ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। दिन बीतते गए। राजा और रानी गुंडीचा उत्सुकता और भक्ति के साथ द्वार के बाहर प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन 14-15 दिन बीतने के बाद अचानक कमरे के भीतर से आने वाली आवाजें बंद हो गई। रानी गुंडीचा व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि वृद्ध ब्राह्मण कहीं भूख प्यास से मूर्छित तो नहीं हो गए या कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा ने धैर्य रखने को कहा, पर रानी की ममता और आशंका जीत गई। उनके आग्रह पर राजा ने 21 दिन पूरे होने से पहले ही द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, राजा और रानी के होश उड़ गए। कक्ष में कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं था, केवल 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। इन मूर्तियों के न तो हाथ पूरे थे, न पैर और न ही कान। आंखें तो थीं, पर वे भी बड़ी बड़ी और गोल थीं। राजा फूट फूट कर रोने लगे कि उनकी एक गलती से भगवान का रूप अधूरा रह गया। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, राजन दुखी मत हो,
ये मेरा ही संकल्प है। मैं इस कलयुग में इसी अधूरे रूप में विराजूंगा ताकि संसार को यह संदेश मिल सके कि मैं केवल रूप या सुंदरता का भूखा नहीं, बल्कि केवल भाव का भूखा हूँ। बिना पैरों के भी मैं भक्तों के पास चलूंगा और बिना हाथों के भी मैं उनके दुख हरूंगा। आज का आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग कहती है कि किसी भी मूर्ति या भवन का संतुलन उसके पूर्ण अंगों पर निर्भर करता है, लेकिन जगन्नाथ पुरी की ये अधूरी मूर्तियां हजारों वर्षों से बिना किसी क्षति के खड़ी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व के हर मंदिर में भगवान की सुंदर और आनुपातिक मूर्तियां होती हैं, पर जगन्नाथ जी का यह रूप इतना निराला क्यों है? ये रूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर होती है। लेकिन रहस्य तो अभी और गहरा होने वाला है, क्योंकि इन लकड़ी की मूर्तियों के भीतर एक ऐसी चीज धड़कती है जिसे देखकर विज्ञान की सांसें थम जाती हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में हर 12 साल बाद एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे नवकालेवर कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। जिस रात ये कार्य होता है, उस रात पूरे शहर की बिजली काट दे ही जाती है। मंदिर के चारों ओर अंधेरा कर दिया जाता है और भारी संख्या में सेना और पुलिस तैनात कर दी जाती है, ताकि कोई भी मंदिर के भीतर न झांक सके। केवल एक मुख्य पुजारी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने होते हैं, वही पुरानी मूर्ति के भीतर से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? भक्तों, जिन पुजारियों ने इसे छुआ है, उनका अनुभव सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे बताते हैं कि वह पदार्थ हाथों में दस्ताने होने के बावजूद धड़कता हुआ महसूस होता है, जैसे किसी जीवित मनुष्य का हृदय धड़कता है। ठीक वैसा ही स्पंदन, वाइब्रेशन उस पदार्थ में होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भगवान कृष्ण का वह हृदय है जो महाभारत के बाद अर्जुन द्वारा जल प्रवाह किया गया था और बाद में वह दारू ब्रह्म बन गया। विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया कि हजारों सालों से एक लकड़ी की मूर्ति के भीतर कोई चीज धड़क कैसे सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि मान्यता है कि यदि किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे या वह अंधा हो जाएगा। आज का आधुनिक विज्ञान रेडियो एक्टिविटी और हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बात करता है। क्या यह संभव है कि उस पदार्थ में इतनी तीव्र ऊर्जा, एनर्जी हो कि मानव शरीर उसे सहन न कर सके? वैज्ञानिकों ने कई बार इस ऊर्जा को मापने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दीवारों के भीतर कदम रखते ही उनके उपकरण अजीब व्यवहार करने लगते हैं। यह विचार ही कितना रोमांचक है कि साक्षात ईश्वर का हृदय आज भी हमारे बीच मौजूद है। वह पदार्थ न तो धातु है, न पत्थर और न ही मांस, फिर भी वह जीवित है। पुरी के पांडा और सेवायत कहते हैं कि जब तक वह ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है, तब तक सृष्टि सुरक्षित है। लेकिन आश्चर्य केवल मूर्ति के भीतर नहीं है, आश्चर्य तो उस मंदिर के ऊपर लहराते ध्वज और गुंबद में भी है, जहां प्रकृति के नियम ही उल्टे पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि हवा एक दिशा में चले और कपड़ा दूसरी दिशा में? विज्ञान कहता है कि हवा जिस दिशा में चलती है, कपड़ा या झंडा भी उसी दिशा में लहराता है। ये एरोडायनामिक्स का सामान्य नियम है, लेकिन जगन्नाथपुरी के मुख्य गुंबद पर लगा हुआ पतित पावन ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यदि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो यह ध्वज पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर रिसर्च की, विंड टनल के सिद्धांतों को परखा, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वायु का दबाव इस कपड़े पर उल्टा कैसे काम करता है। यह ध्वज केवल कपड़ा नहीं है, यह भक्तों के लिए भगवान की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। इतना ही नहीं, इस ध्वज को बदलने की परंपरा भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी रस्सी के 1800 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर उल्टा चढ़ता है और पुराने ध्वज को बदलकर नया ध्वज लगाता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। भक्तों, मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर एक नील चक्र स्थित है जो अष्टधातु से बना है।
इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो, किसी भी गली में हो, जब आप इस चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मुख आपकी ही तरफ है। ये एक ऐसी 3 डायमेंशनल थीम्ड इंजीनियरिंग का नमूना है जिसे हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक सॉफ्टवेयर के बनाया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर के ऊपर से पक्षी भी नहीं उड़ते। आपने देखा होगा कि दुनिया के हर बड़े मंदिर या मीनार पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी गुजरता है और न ही कोई हवाई जहाज। भारत सरकार ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है, फिर भी यहाँ का आकाश हमेशा शून्य रहता है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि मंदिर के नील चक्र से एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकलती है जो पक्षियों के आंतरिक नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, इसीलिए वे यहाँ से दूरी बनाए रखते हैं। आश्चर्य तो अभी समाप्त नहीं हुए। दिन के उजाले में जब सूरज अपनी पूरी चमक पर होता है तब दुनिया की हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। सूरज चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, मंदिर का वह विशाल ढांचा अपनी छाया को जैसे खुद में ही समेट लेता है। क्या ये कोई गुप्त आर्किटेक्चरल ट्रिक है या फिर भगवान की माया? विज्ञान यहाँ आकर मूक हो जाता है। लेकिन चमत्कार केवल बाहर नहीं है, मंदिर की रसोई में जो होता है वह तो साक्षात अन्नपूर्णा का वरदान है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ 500 से अधिक रसोइये सुआर और 300 से अधिक सहयोगी मिलकर भगवान का भोग तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य वह तरीका है जिससे यह महाप्रसाद पकाया जाता है। यहाँ भोग पकाने के लिए गैस या बिजली का उपयोग नहीं होता, बल्कि आज भी सदियों पुरानी मिट्टी के चूल्हों और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चमत्कार बर्तनों के रखने के क्रम में है। रसोइये एक के ऊपर एक कुल 7 मिट्टी के बर्तन हांडी रखते हैं। आग सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे जलती है। विज्ञान कहता है कि सबसे पहले नीचे वाला बर्तन गर्म होना चाहिए और उसका खाना सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन भक्तों, जगन्नाथ जी की रसोई में नियम उल्टा है। यहाँ सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर छठे का, और अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना तैयार होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस ऊष्मा हीट के प्रवाह को समझने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझा पाए कि आग से सबसे दूर रखा बर्तन सबसे पहले कैसे पक जाता। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। यह द्वार केवल पत्थर की एक संरचना नहीं, बल्कि 2 संसारों के बीच की विभाजक रेखा है। मंदिर के ठीक बाहर समुद्र की विशाल लहरें निरंतर गर्जना करती रहती हैं। आप जब तक मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, आपको लहरों का शोर साफ साफ सुनाई देता है। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही आप सिंहद्वार के भीतर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र की वो भयानक गर्जना पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक म्यूट बटन दबा दिया हो। विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं और उन्हें रोकने के लिए एक ठोस अवरोध चाहिए। लेकिन सिंहद्वार के भीतर कोई ऐसा साउंड प्रूफ कांच या आधुनिक दीवार नहीं है जो आवाज को पूरी तरह सोख ले। शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर डेसिबल मीटर के साथ परीक्षण किए हैं। उन्होंने पाया कि द्वार के ठीक बाहर ध्वनि का स्तर 70-80 डेसिबल होता है, लेकिन 1 इंच भीतर जाते ही वह 0 के करीब पहुंच जाता है। भक्तों, इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब आप मंदिर के भीतर से बाहर की ओर निकलते हैं तो कदम बाहर रखते ही वह शोर फिर से शुरू हो जाता है। स्थानीय परंपरा और कथाओं के अनुसार जब सुभद्रा माई ने मंदिर में प्रवेश किया था तो उन्होंने समुद्र की आवाज से विचलित होकर उसे शांत रहने का आदेश दिया था। तब से समुद्र अपनी सीमा में रहता है। लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्म ऊर्जा के नजरिए से देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की ऊंची दीवारों और पिरामिड के आकार की बनावट ने एक ऐसा वैक्यूम जोन बना दिया है जहां ध्वनि परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। पर प्रश्न वही है, केवल समुद्र की आवाज के साथ ही क्यों होता है? बाकी ध्वनियां तो मंदिर के भीतर भी सुनाई देती हैं। ये अनुभव केवल कानों का नहीं ना, बल्कि आत्मा का है। यह द्वार हमें सिखाता है कि जब आप परमात्मा के करीब जाते हैं
तो संसार का शोर पीछे छूट जाना चाहिए। लेकिन रहस्य केवल आवाज तक सीमित नहीं है। पुरी का यह मंदिर एक और अनोखी चीज के लिए जाना जाता है, यहाँ का नॉन मैग्नेटिक और जीरो छाया क्षेत्र। वैज्ञानिक हैरान है कि सदियों पहले के वास्तुकारों ने बिना किसी लेजर तकनीक के मंदिर को खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल रूप से इतना सटीक कैसे बनाया कि दोपहर में इसकी कोई परछाई ही नहीं दिखती। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि जब भी किसी ठोस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसके दूसरी ओर छाया शैडो अवश्य बनती है, चाहे वह एक छोटा सा तिनका हो या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। सूरज की रोशनी में उनकी परछाई का दिखना तय है। लेकिन जगन्नाथपुरी का मुख्य गुंबद, जो लगभग 214 फीट ऊंचा है, इस वैश्विक नियम को चुनौती देता है। दिन के किसी भी समय, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, इस विशाल मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर कभी नहीं दिखाई देती। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई बार इस घटना की जांच करने की कोशिश की। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि मंदिर की बनावट एक विशेष ज्यामितीय आकार जियोमेट्रिक शेप में है, जिसके कारण परछाई स्वयं मंदिर के आधार में ही विलीन हो जाती है। लेकिन भक्तों, यह तर्क तब विफल हो जाता है जब हम देखते हैं कि मंदिर के आसपास की अन्य छोटी संरचनाओं की परछाई साफ साफ बनती है। आखिर इतना विशाल शिखर अपनी छाया को कैसे छुपा लेता है? क्या यह केवल वास्तुकला का कमाल है या फिर इस स्थान पर प्रकाश की किरणें, लाइट रेज, अपना व्यवहार बदल लेती हैं? एक और अद्भुत वैज्ञानिक पहलू यह है कि यह मंदिर पूरी तरह से चुंबकीय बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट पर स्थित है। शोधकर्ता कहते हैं कि इस क्षेत्र का ग्रेविटेशनल पुल और प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से मेल खाता है कि मानवीय आंखों को परछाई का आभास ही नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों में इसे छायाहीन अस्तित्व कहा गया है, जिसका अर्थ है वह सत्ता जो प्रकाश से भी ऊपर है। जगन्नाथ जी का यह मंदिर हमें सिखाता है कि जो साक्षात प्रकाश का स्रोत है, उसकी परछाई भला कैसे हो सकती है। हजारों सालों से लाखों लोगों ने इस चमत्कार को देखा है, पर कोई भी इसे भौतिक रूप से प्रमाणित नहीं कर पाया। आज के दौर में जब हम 3D मॉडलिंग और शैडो सिमुलेशन का उपयोग करते हैं, तब भी हम ऐसी संरचना बनाने में असमर्थ हैं जिसकी परछाई ही न बने। भक्तों, यह शून्य छाया केवल एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचने पर मनुष्य का अहंकार और उसकी परछाई, अतीत के कर्म, दोनों भगवान में ही समा जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के सबसे ऊपर लगा हुआ वो नील चक्र केवल एक सजावट है या फिर कोई प्राचीन एंटीना? जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित यह विशाल चक्र अष्टधातु, 8 धातुओं के मिश्रण से बना है। इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हों, किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको इसका मुख हमेशा अपनी ही तरफ दिखाई देगा। इसे सर्वतोमुख तकनीक कहा जाता है। आज के युग में जब हम 3D, 3D और होलोग्राफिक डिजाइन्स की बात करते हैं, तब सोचिए कि हजारों साल पहले के शिल्पकारों ने बिना किसी कंप्यूटर के एक भारी धातु के चक्र को इस कोण एंगल पर कैसे फिट किया कि वह हर दिशा से एक जैसा दिखे। इस चक्र का वजन लगभग 1 टन से भी अधिक है और इसकी ऊंचाई जमीन से 214 फीट ऊपर है। भक्तों, उस जमाने में जब कोई क्रेन या लिफ्ट नहीं थी, इतने भारी चक्र को इतनी ऊंचाई पर ले जाना और उसे पूर्ण संतुलन बैलेंस के साथ स्थापित करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शोधकर्ता मानते हैं कि शायद उस समय के इंजीनियरों ने मैग्नेटिक लेविटेशन या किसी विशेष पुलिंग सिस्टम का प्रयोग किया होगा, लेकिन असली रहस्य इसकी धातु में है। सदियों से समुद्री, खारी हवाओं और भारी बारिश के बीच रहने के बावजूद इस चक्र पर आज तक जंग का एक भी निशान नहीं लगा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह नील चक्र मंदिर के लिए एक तड़ित चालक, लाइटनिंग अरेस्टर का काम करता है। समुद्र के किनारे होने के कारण पुरी में बिजली गिरने का खतरा बहुत अधिक होता है, लेकिन यह अष्टधातु का चक्र आसमानी बिजली को सोखकर उसे सुरक्षित रूप से जमीन के भीतर भेज देता है, जिससे विशाल मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचती। क्या यह केवल संयोग है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को अर्थिंग और बिजली के व्यवहार का इतना सटीक ज्ञान था,
इतना ही नहीं, इस चक्र के ऊपर जो पतित पावन ध्वज लहराता है, उसे बदलने के लिए पुजारी जिस तरह से शिखर पर चढ़ते हैं, वह मानव शरीर की क्षमताओं को चुनौती देता है। बिना किसी सहारे के हवा के प्रचंड वेग के बीच 180 फीट की ऊंचाई पर उल्टा चढ़ना केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक योगिक क्रिया है। भक्तों, यह नील चक्र हमें याद दिलाता है कि भगवान की दृष्टि हर भक्त पर है, चाहे वह किसी भी दिशा में क्यों न खड़ा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के इस क्षेत्र में आने के बाद पशु पक्षियों और प्रकृति का व्यवहार इतना शांत और अनुशासित क्यों हो जाता है? दुनिया की किसी भी ऊंची इमारत, मीनार या विशाल मंदिर के शिखर पर आपने पक्षियों को बैठे हुए या उसके ऊपर से उड़ते हुए जरूर देखा होगा। यह पक्षियों का स्वाभाविक व्यवहार है। लेकिन जगन्नाथपुरी का मुख्य मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जिसके गुंबद के ऊपर आज तक किसी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा गया। या इतना ही नहीं, कोई भी पक्षी मंदिर के शिखर के ऊपर से उड़कर दूसरी ओर नहीं जाता। वे मंदिर की परिधि के पास आते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र अष्टधातु से बना है और वह एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करता है। पक्षियों के पास एक आंतरिक बायोलॉजिकल कंपास होता है जिससे वे दिशा का ज्ञान करते हैं। शायद इस चक्र की प्रबल चुंबकीय शक्ति उनके उस सिस्टम में व्यवधान डालती है जिससे वे इस ऊंचाई से दूर रहना ही सुरक्षित समझते हैं। लेकिन भक्तों, यह तर्क तब अधूरा रह जाता है जब हम देखते हैं कि मंदिर के आसपास के अन्य ऊंचे पेड़ों और घरों पर पक्षी सामान्य रूप से बैठते हैं। इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं गुजरता। हालांकि सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है, फिर भी पायलटों का अनुभव कहता है कि इस क्षेत्र के ऊपर वायु का दबाव और चुंबकीय खिंचाव, मैग्नेटिक पुल इतना अनिश्चित होता है कि यहाँ उड़ान भरना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ शोधकर्ता इसे एनर्जी वॉर्टेक्स कहते हैं, जहां पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली पुंज सीधा आकाश की ओर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जगन्नाथपुरी को वैकुंठ माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि गरुड़ देव, जो पक्षियों के राजा और भगवान के वाहन हैं, वे स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण कोई भी अन्य पक्षी उस पवित्र शिखर के ऊपर जाने का साहस नहीं करता। विज्ञान जिसे मैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस कहता है, भक्त उसे प्रभु की मर्यादा कहते हैं। यह अनुशासन हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी इकाई उस जगन्नाथ के विधान से बंधी हुई है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समुद्र की लहरें पुरी के अस्तित्व को छूती हैं, वह समुद्र भी भगवान के सामने कितना विनीत और शांत रहता है। दुनिया की किसी भी ऊंची इमारत, मीनार या विशाल मंदिर के शिखर पर आपने पक्षियों को बैठे हुए या उसके ऊपर से उड़ते हुए जरूर देखा होगा। ये पक्षियों का स्वाभाविक व्यवहार है। लेकिन जगन्नाथपुरी का मुख्य मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जिसके गुंबद के ऊपर आज तक किसी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, कोई भी पक्षी मंदिर के शिखर के ऊपर से उड़कर दूसरी ओर नहीं जाता। वे मंदिर की परिधि के पास आते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र अष्टधातु से बना है और वह एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करता है। पक्षियों के पास एक आंतरिक बायोलॉजिकल कंपास होता है जिससे वे दिशा का ज्ञान करते हैं। शायद इस चक्र की प्रबल चुंबकीय शक्ति उनके उस सिस्टम में व्यवधान डालती है जिससे वे इस ऊंचाई से दूर रहना ही सुरक्षित समझते हैं। लेकिन भक्तों, यह तर्क तब अधूरा रह जाता है जब हम देखते हैं कि मंदिर के आसपास के अन्य ऊंचे पेड़ों और घरों पर पक्षी सामान्य रूप से बैठते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जगन्नाथपुरी को वैकुंठ माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि गरुड़ देव, जो पक्षियों के राजा और भगवान के वाहन हैं, वे स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण कोई भी अन्य पक्षी उस पवित्र शिखर के ऊपर जाने का साहस नहीं करता। विज्ञान जिसे मैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहता है, भक्त उसे प्रभु की मर्यादा कहते हैं। यह अनुशासन हमें सिखाता है
कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी इकाई उस जगन्नाथ के विधान से बंधी हुई है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समुद्र की लहरें पुरी के अस्तित्व को छूती हैं, वह समुद्र भी भगवान के सामने कितना विनीत और शांत रहता है।